गोरखपुर में एक इंस्पेक्टर साहब हैं जिनका नाम है नगद नारायण सिंह, माफ करिएगा जगत नारायण सिंह। इनका एक डायलॉग बड़ा फेमस है गोरखपुर में। ये कहते हैं, ओ मिस्टर आई एम इंस्पेक्टर, हु आर यू। इस डायलॉग से यह साबित होता है कि इंस्पेक्टर गिरी का कितना भूत सवार है जेएन सिंह साहब पर। अब सिंह साहब के ऊपर हत्या का आरोप लगा है। एक व्यापारी मनीष गुप्ता की पीट पीट करके हत्या कर देने का आरोप यह है कि जांच के नाम पर जेएन सिंह अपने दल बल के साथ होटल पहुंचे और मनीष गुप्ता की पीट पीट कर बंद कमरे में हत्या कर दी, जिसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश आला कमान इस तथाकथित हत्यारे अपराधी को बचाने में जुट गया। गोरखपुर के डीएम साहब मृतक की पत्नी को सलाह देते हुए कह रहे हैं कि बड़ा भाई मान करके सलाह दे रहा हूं, मुकदमा मत दर्ज करवाओ, नहीं तो बहुत झेलना पड़ेगा। अब बड़े भाई के नाते क्या आपको समझ में नहीं आता है कि अगर आपका छोटा भाई मर जाए तो आप अपराधी को सजा देंगे या उसको बचाने के लिए नई नई तरकीबें लगाएंगे, इसकी लीपापोती में जुट जाएंगे। डीएम साहब, आप इस सच से कब तक भाग पाएंगे कि अधिकारी बने तो जनता की सेवा के लिए होते हैं, लेकिन जब जनता और अपनी अधिकारी वाली बिरादरी में से किसी एक को चुनना होता है तो चुनते अपनी बिरादरी को ही है। आपको बड़ा भाई मानकर दरिया दिली दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ था तो उन्होंने मंचों से बाकायदा उद्घोषणाएं की थी कि अपराधियों की खैर नहीं, एनकाउंटर तो ऐसे होंगे कि इसे भड़भूजा अपने भाड़ में भुट्टे के दाने फोड़ता है, पट पट पट। फिर इसके बाद गाड़ियां पलटने और बंदूकों के ठाए ठाए करने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक अलग दास्तान है। फिलहाल बात मनीष गुप्ता की हत्या की और उसमें प्रशासनिक लापरवाही की। योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वासन दिया उसकी मृतक की पत्नी को कि मिलेंगे, जबकि यह समय था जब प्रशासन की क्रूरता के सामने जो परिवार कमजोर था उसके साथ राज्य के मुखिया को खड़ा होना चाहिए था। इन सबके बीच में थोड़ा सा जेएन सिंह की कुंडली पर नजर भी डाल लेते हैं। रामगढ़ताल के इंस्पेक्टर जेएन सिंह पर मनीष गुप्ता को पीट पीट कर मार डालने का आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इंस्पेक्टर साहब पर कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं। 13 अगस्त 2021 को 20 साल के गौतम सिंह की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध हत्या का आरोप इन्हीं पर लगा था। इसके बाद बांसगांव पोस्टिंग के दौरान भी उन पर 7 नवंबर को शुभम कुमार उर्फ सोनू की हत्या का आरोप भी लगा था। गोरखपुर जिले में कार्यकाल के दौरान उन्होंने अब तक 4 बदमाशों के पैर में गोली मारी है और कमाल की बात है उन चारों को गोली सिर्फ पैर में ही लगी, ना इधर ना उधर। खैर, सिकंदर नाम के एक बदमाश के पैर में गोली मारी थी। उससे पहले रामगढ़ताल में ही अमित हरिजन को गोली मारकर गिरफ्तार किया था, जबकि बांसगांव में इंस्पेक्टर रहते हुए शातिर बदमाश राधे यादव और झंगहा इंस्पेक्टर रहते हुए हरिओम कश्यप को भी पैर में गोली मारी थी। अगर जेएन सिंह के करियर पर नजर डाले तो पुलिस में इनकी भर्ती सिपाही के तौर पर हुई थी और एनकाउंटर्स के ही दम पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर की कुर्सी हासिल करी। एसटीएफ में रहने के दौरान भी जेएन सिंह ने 9 अलग अलग मुठभेड़ों में 9 बदमाशों को मार गिराया था। यानी गोलीबारी करने में यकीन रखने वाले इंस्पेक्टर साहब फिर से एक नए मामले में फंसे हैं। साथ ही सिकंदर को जब इन्होंने गोली मारी थी तब उसके ऊपर कोई भी आपराधिक केस तक नहीं था, बल्कि मुठभेड़ के बाद ही सिकंदर पर पहला केस दर्ज हुआ था। लेकिन विभागीय लीपापोती के चलते जेएन सिंह उस केस से उस वक्त बच निकले थे। साथ ही सूत्रों के हवाले से यह चीज भी निकलकर सामने आ रही है कि जेएन सिंह गोरखपुर में बाहर से आए लोग जो होटलों में रुकते थे उनके यहां तलाशी करते थे और उल जलूल आरोप लगा करके अवैध वसूली किया करते थे। इसकी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों का मानना यही है कि अवैध वसूली करना और उसका विरोध करना मनीष गुप्ता की जान जाने का कारण बना। लेकिन इस मामले में पुलिसिया लीपापोती इस बात को साबित करती है कि दाल में कुछ तो काला है। कैसे एक अधिकारी लगातार संदेहास्पद तरीके से काम करता रहा, जिसकी हर हरकतें सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं, कैसे वो लगातार प्रमोशन पाता रहा और मनचाहे तरीके से काम करता रहा। फिल्मों में होने वाले इत्तेफाक इस शख्स के साथ असल जिंदगी में कैसे होते रहे। जैसे एकदम अपराधी के भागने ही वाला हो तब इनकी एंट्री होना, अपराधी को गोली मनचाही जगह पर मारना,
छापेमारी के दौरान बंद कमरों में संदिग्धों की मौत हो जाना समेत तमाम ऐसे इत्तेफाक हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्टर जेएन सिंह के साथ ही हुए हैं, जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि सिंह साहब लंबी रेस के घोड़े रह चुके हैं और जिन पर जुआ खेलने वालों की कमी नहीं है। बड़े अफसरों से लेकर तमाम रसूखदार किस्म के लोगों का समर्थन इनको प्राप्त है। बाकी कितने समय तक बचते रहे हैं और आखिरकार इन पर हत्या का मुकदमा दबावों के चलते हुआ है, अन्यथा डीएम साहब समेत सारे लोग लीपापोती करने पर जुटे ही थे। बाकी देखने वाली बात होगी कि इनके खिलाफ क्या सबूत निकल करके आते हैं और क्या ये पिछली हत्याओं के लिए टांगे जाएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। शुक्रिया।